जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलमान हियर। एक्चुअली एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो, मैं कुछ और भी डीप फेक के हवाले से डिस्कस करूंगा, बट बिफोर आई गो टू डीप फेक लिटिल बिट मोर टेक्निकल, मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ ना करूं और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाऊं, क्योंकि वरना आप लोग अपना जो इंटरेस्ट है इस वीडियो में मिस कर देंगे। सो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि मेरा एआई रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल रहा है और किस तरीके से हाउ आई नो दिस, कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। बीइंग ए टेक्नोलॉजिस्ट, मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा एक प्रोजेक्ट के हवाले से, ताकि आपको बात समझ आए कि बेसिकली एआई का रोल क्या होता है और कैसे मशीन लर्निंग और एआई जो है वो काम करती है। तो इन 2018 मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैं फिलाडेल्फिया में था। तो इट वाज ए कंपनी जिसके जो पॉइंट ऑफ सेल्स थे वो बहुत सारे कंट्रीज में थे। स्पेसिफिक्स ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता, और आप समझ लीजिए कि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स एवरी सिंगल डे डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेल्स पे उनकी सेल होती थी, जिसमें अमेरिका भी है, यूरोप की कंट्रीज भी है, लैटिन अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका भी है। तो बेसिकली क्या था कि आप ज़रा समझिए कि एक दिन में कितनी सारे पॉइंट ऑफ सेल से डेटा आपके पास आता है और आप उसको एग्रीगेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप फैसले करते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था हमारे लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि भाई हम लोग क्या करें कि जो हमारा फूड वेस्टेज होता है उसको हम अगर 10% भी कम कर लें तो वो 10% हमारे प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा देगा। और लेट्स से अगर एक कंपनी $1 बिलियन का बिजनेस कर रही है तो यू कैन इमेजिन हाउ मच इज 10%। तो उसके लिए उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ और उसके अंदर सबसे पहले हमारा काम था कि हम एक गोल्डन रिकॉर्ड डेटा को क्रिएट करें। इसका क्या मतलब है कि डेटा इंटीग्रेशन में एक प्रोसेस होता है जिसको मास्टर डेटा मैनेजमेंट बोलते हैं, जिस पे मैंने काम किया हुआ है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक गोल्डन रिकॉर्ड ऑफ डेटा क्रिएट करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं वो करेक्ट है। मिसाल के तौर पे सेल्स में मेरा नाम सलमान दुरानी है, तो सेल्स का जो डेटा है उसके अंदर सलमान दुरानी लिखा हुआ है, लेकिन मार्केटिंग के डेटा के अंदर मेरा नाम सलमान दुरैन लिखा हुआ है। सो अगर उसके अंदर आई नहीं है तो इट मीन्स कि वहाँ पे एनोमली हो गई। इसी तरीके से अगर मेरा घर का एड्रेस है 123 ब्रॉडवे स्ट्रीट सेल्स में और मार्केटिंग के अंदर है ब्रॉडवे स्ट्रीट, उसमें 123 नहीं लिखा हुआ, तो हमें मेक श्योर करना है सबसे पहले कि हम कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट उसकी आइडेंटिटी, कंप्लीट उससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके एक गोल्डन रिकॉर्ड बनाए जो कि इस चीज़ का जामिन हो कि यहाँ पे गलती नहीं हुई है। तो ये एक कंप्लीट सेट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जिसमें कोई चीज़ कमी नहीं है। उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली वी यूज़ डेटा क्वालिटी प्रोसीजर्स टू जनरेट दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, और फिर हम उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं जिसको बोलते हैं मास्टर डेटा मैनेजमेंट। जब आपके पास डेटा मास्टर डेटा मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, एमडीएम के अंदर आ जाता है, तो वहां पर आप एक डेटा सेट्स, आप डिफरेंट डेटा सेट्स तैयार करते हैं। उन डेटा सेट्स के ऊपर मशीन लर्निंग और एआई इंजन्स जो है वो अपना काम शुरू करते हैं, उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर हमें ये पता लग जाए उस रिटेल जायंट को कि हमने 10,000
चिकन सैंडविच हम डेली बेचते हैं, लेकिन मंडे को ये चिकन सैंडविच नहीं बिकता बल्कि फिश सैंडविच की डिमांड ज़्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, वो AI इंजन हमें बताएगा कि भाई साहब आपने मंडे को चिकन सैंडविच ज़्यादा नहीं बनाना वरना आपका वेस्ट होगा। सो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू सेव मनी एंड विच डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इनटू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब डेटा डिफरेंट जगहों से हम उठाते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर। वो कैन बी लाइव, कैन बी बैच, कैन बी अदर वे। लेकिन जो एक्सपोजर था इस प्रोजेक्ट में मुझे जो मिला, आई डिड वर्क विद ए टीम जो कि IBM वॉटसन के साथ रिलेटेड रही, बल्कि द गाय हु वाज रिस्पॉन्सिबल वाज द डायरेक्टर इन IBM वॉटसन। IBM वॉटसन का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जिन लोगों ने काम किया है उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IBM वॉटसन। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद जो अभी मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी मैं कुछ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। अब आते हैं हम इस बेसिकली डीप फेक की तरफ। तो ये तो मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है। मजीद डिटेल भी अगर किसी को दरकार हो तो आई विल डेफिनेटली बी हैप्पी टू मेक मोर कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड। अच्छा, ये 2014 के अंदर इयान गुडफेलो के नाम से एक बंदा था जो आजकल गालिबन गूगल में है, काम कर रहा है। उसने जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स और GAN, आपने ये नाम जरूर ध्यान में रखना है, GAN। ये GAN जो है ये बैकबोन है डीप फेक की। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है। सवाल ये है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हमारे दोस्त जो कि इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उसकी सतही तौर पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा डीप जाना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। ऑब्वियसली इस मोर वे मच मोर टेक्निकल, जो कि आप लोगों को शायद इतना डाइजेस्ट करने में इतनी आसानी ना हो। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप जस्ट इमेजिन करें कि पहली पेंटिंग जो कि न्यूयॉर्क में सोल्ड हुई, AI ने उसको बनाया था $4,32,000 में। और वो कोड जो था वो ओपन सोर्स से 3 फ्रेंच स्टूडेंट्स ने लिया था और उसके ऊपर काम करके उन्होंने वो पेंटिंग बनाई एंड दे सोल्ड इट फॉर $432,000। अब बात ये है कि असल में ये होता क्या है। इसके अंदर जो GAN है, इसके अंदर बेसिकली वी यूज 2 न्यूरल नेटवर्क्स। तो इसमें क्यों हम 2 यूज करते हैं और इसका रीजन क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि सब लोगों को कुछ अंदाजा हो सके। देखिए, हम बेसिकली एक डाटा सेट क्रिएट करते हैं। वो डाटा सेट जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास किसी की आवाज़ है, किसी की तस्वीर है, किसी की फेशियल रिकग्निशन की मूवमेंट्स है, लाइक मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ या मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो आप जो डेटा है वो जनरेट हो रहा है, राइट। तो ये तमाम चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं और मुसलसल इकट्ठी करते जाते हैं। जब वो हमारे पास एक एबंडेंट क्वांटिटी में हो जाती हैं, एक बहुत बड़ा डेटा सेट अवेलेबल हो जाता है, तो वहाँ पर हम ये डीप फेक की टेक्नोलॉजी को इस तरह यूज़ करते हैं कि हम वो डेटा सेट देते हैं उस AI इंजन को और उसके बाद हम उसको ये कहते हैं कि भाई साहब इसकी तरह का फेक क्रिएट करो, इसी की तरह का फेक क्रिएट करो। अच्छा, वो इतना स्मार्टली क्रिएट करता है उसको कि आप उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं मालूम कर सकते। इट्स वेरी वेरी हार्ड। यानी अगर आप उसको कहें कि पाकिस्तान के अंदर आप फोरेंसिक लैब में ले जाएं उस वीडियो को या उस पिक्चर को, तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज इजी फॉर देम टू इवन रिकॉग्नाइज दैट। यानी आप अंदाजा करें कि MIT के अंदर इस वक्त IBM वॉटसन, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिनकी टीम के साथ मैंने काम किया है डायरेक्टली, दे हैव ए लैब, और आप मैं उसका लिंक भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि आप जाके खुद देखिए, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि अगर आपको किसी घर के बाहर ट्री लगानी है तो कैसे ट्री लगाएंगे और उसको फिर आप किसी भी लैब में ले जाएं,
कि इसके अंदर से हमें बताएं जी कि ये फेक है या ओरिजिनल है, तो यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस. सो दैट इज द वेरी अमेजिंग वर्क ऑफ AI, which I personally know and I'm involved into this type. तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि ये 2014 में आई, उसके बाद एवोल्यूशनरी फेजेस से निकलते निकलते नाउ इट्स ए मैच्योर टेक्नोलॉजी. हाँ, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है ज़रूर, बट यू नो हम लोग इसी तरीके से सीखते हैं इंटरनेट के थ्रू और डिस्कशन के थ्रू, जिसमें हम लोगों को मोर एक्सपोजर मिलता है. तो जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर समझने वाली है, बजाय इसके कि इमरान खान की कौन सी वीडियोस आती हैं, कौन सी वीडियोस नहीं आती हैं, मैं इसकी उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, इस गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ. मैं जिस चीज़ में जाना चाहता हूँ वो ये है कि हमें एज ए नेशन मालूम होना चाहिए कि चोर किस तरीके से एक घाव लगाने के लिए तैयार है. आज आप लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, या वो लोग हम जैसे पाकिस्तानी जो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, आज हम लोगों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. वो जिम्मेदारी एक है कि आज के प्रोपेगेंडा वॉर के अंदर हमें मेक श्योर करना है कि हम हर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जहां से हमारी कौम को या हमारे लोगों को या हमारी नेशन को डसा जा सकता है. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग इस चीज़ को मज़ीद रिसर्च करें. और सेकेंडली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, मैं समझता हूँ कि वो इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ बैड वे, बट जस्ट इमेजिन कि आप कोई सी भी फिल्म, कोई सी भी वीडियो आप बना सकते हैं घर में बैठ के. भाई साहब, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट क्रिएट द होल थिंग. आज मार्वल या DC कॉमिक ये क्या कर रहे हैं? ये दे आर नॉट डूइंग इट ऑल द थिंग्स आउटसाइड. दे आर एबल टू क्रिएट ऑल द थिंग्स इन देयर स्टूडियोज. तो इट्स ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी हियर. और एक चीज़ का सवाल शायद बहुत सारे लोग इसमें करें कि सलमान भाई, आप का इस तरह के प्रोजेक्ट्स में क्या काम है? तो मैं आपको बताता चलूं कि वो डेटा सेट्स जिनके ऊपर ये AI इंजन्स और मशीन लर्निंग की मॉडल्स काम करते हैं, उस डेटा सेट को क्रिएट करना मेरा काम है. सो I do work with these people directly and we do install these engines into our databases. So मकसद ये है कि बहुत कुछ है इसके अंदर हम लोगों के लिए कि हम इसमें सीखें और समझें कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये जो बहस चली हुई है डीप फेक की, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है और क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने नहीं है. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़. और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. अगर आपको महसूस हो कि इसके अंदर कुछ ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन है जो कि दूसरों को फ़ायदा दे सकती है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा. और मेरी इन वीडियोस बनाने का मकसद कोई फ़िलहाल मोनेटाइजेशन की तरफ जाना नहीं है, बट जस्ट आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू गाइस. सो it will be helpful for so many जो कि समझना चाहते हैं कि आखिर अगर ये चीज़ है तो ये कैसे काम करती है. मैं मज़ीद थोड़ा सा और इस डेटा इंजीनियरिंग के हवाले से, क्लाउड इंजीनियरिंग के हवाले से और अपने जो काम के हवाले से मज़ीद कुछ वीडियोस और मज़ीद फ्यूचर में बनाऊंगा, ताकि लोगों को मज़ीद अंदाज़ा हो कि हाउ द थिंग्स वर्क्स इन दिस डोमेन. और थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी.